राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की,
श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का जीवन वृत्त अत्यंत संक्षिप्त रूप में। अब उनके द्वारा जो कल हम लोग श्रवण किए कि श्री जी ने कृपा करके, श्री राधा रानी कृपा करके, हरिप्रिया सखी कृपा करके श्री रूप ऋषिक देवाचार्य जी को दर्शन दिया है और उनको दीक्षा भी दी है, वैष्णवी दीक्षा मिली है उनको। और एक बड़ा सुंदर ग्रंथ प्रिया प्रीतम ने हरिप्रिया सखी से दिलवाया है। उस ग्रंथ का नाम है श्री महावाणी जी। ये महावाणी नाम का ग्रंथ है, ब्रज भाषा में है और श्रीधाम वृंदावन का जो नित्य विहार है, जहाँ श्यामा श्याम नित्य क्रीड़ा कर रहे हैं, कुंजों में, निकुंजों में, महल में, यमुना किनारे, कभी भांति भांति से रास रस का अभिवर्षण कर रहे हैं और अष्टकालीन लीला का इसमें संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। और अन्य अनेकों प्रकरण है, उत्सव सुख है। मैंने ये ग्रंथ जो है 5 खंड में है। पूरे खंड का नाम है श्री महावाणी। पहला खंड है उसको कहते हैं श्री सेवा सुख, दूसरा जो खंड है उसको कहते हैं उत्सव सुख, तीसरा श्री सूरत सुख, चौथा श्री सहज सुख और पांचवा है वो श्री सिद्धांत सुख। नित्य विहार का सिद्धांत क्या है, वृंदावन की कुंजें कैसी हैं, जमुना जी की माधुरी कैसी है, घाटों की शोभा कैसी है, वृंदावन के जो महल हैं, भवन हैं, बाग हैं, बगीचियाँ हैं और सखियों की जो कुंजें हैं और जो सुंदर सुंदर भव्य भव्य सरोवर हैं, विशाल विशाल वृंदावन में जो महल हैं और अष्टमोहनी कुंज है जिसमें प्रियालाल सवेरे से लेकर के रात्रि पर्यंत और रात्रि से लेकर के सवेरे पर्यंत सुबह तक जो लीला विलसते हैं वो कुंजें हैं और जिसमें वो शयन करते हैं वो कुंज है। और जो नाना प्रकार के जो प्रतिदिन जो विहार कर रहे हैं और लाखों लाखों सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को बिलसा रही हैं, सेवा कर रही हैं। और वृंदावन धाम का स्वरूप कैसा है, लताएं कैसी हैं, वृक्ष कैसे हैं, पंछी वर्गों की उपस्थिति कैसी है, इस सब का बहुत सुंदर रूप से 8 सखी हैं प्रिया जो कि 8 सखियों के परिकर का वर्णन किया गया है। तो महावाणी जी एक अपने आप में बड़े ही दिव्य ग्रंथ हैं और इसमें विशुद्ध प्रिया जो के सखी भाव का ही वर्णन किया गया है। सखियों की सेवा कैसी है, प्रिया प्रीतम को कैसी तत्परता से लाड लड़ाती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो दिव्य नित्य वृंदावन है, निकुंज वृंदावन है, यहाँ की ही लीला सखी भाव की लीला है, मधुर भाव की लीला इसमें परिवर्णित है, विशुद्ध सखी भाव का इसमें रस है। तो हम लोग कल स्मरण किए थे कि प्रिया प्रीतम ने और श्री हरिप्रिया सखी ये बड़े प्रेम पूर्वक इस महावाणी नामक ग्रंथ को श्री रूप रसिक देवाचार्य जी को प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिव्य ग्रंथ है ये इस लोक की रचना नहीं है, प्रिया प्रीतम की कृपा से ग्रंथ प्रकट हुआ है। प्रकट अद्भुत ग्रंथ है और इस ग्रंथ का जो आश्रय लेते हैं, माने इस ग्रंथ के सिद्धांत पे जो
चलते हैं, इस ग्रंथ का जो अनुशीलन करते हैं, इसमें जो बातें हैं उनको शिरोधार्य करते हैं, तो इसमें वर्णन किया गया है कि सो निश्चय पद पावहीं या में संशय नहीं कदा, तज विकार मन भजहीं जो सजी आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहीं या में संशय नहीं कदा। भ्रम को त्याग करके छाड़ कपट भ्रम दिन दुरावे, ताको भाग कहत नहीं आवे। कपट छोड़ करके, मलिनता को छोड़ करके, अविश्वास को त्याग करके, और जो सखी भाव का आश्रय लेकर के प्रिया प्रीतम को लाड लाता है, वो अवश्य में प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा को प्राप्त करता है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। इसमें बहुत बढ़िया उसकी प्राप्ति के लिए कुछ लक्षण बताए गए हैं, क्योंकि देखिए प्रियालाल की सेवा प्राप्त करनी इतनी आसान भी तो नहीं है ना, सर्वसाधारण के लिए तो अत्यंत कठिन है। तो वो जो दिव्य श्यामा श्याम की सेवा है, सखी परिकर की प्राप्ति कैसे होगी, इसका संक्षिप्त रूप में बहुत बढ़िया से उन्होंने वर्णन किया है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। विधि निषेध आदिक जिते, विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवहीं, सो कहिए निज दास। विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवहीं, सो कहिए निज दास। महावाणी का बड़ा सुंदर अद्भुत ये प्रकरण है। मैंने जो इतना रस से परिपूरित ये जो ग्रंथ है, जो नित्य विहार का, जिसमें बड़ा क्रम से वर्णन किया गया है, आखिर उसकी प्राप्ति कैसे, उसके क्या नियम है, क्या धर्म है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है, तो इसका इसमें संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। देखिए विधियाँ इतनी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप जो ग्रंथ देखो उसमें अनेकों नियम हैं, अनेकों लक्षण हैं, अनेकों उसमें बातें बताई गई हैं। तो कहने का मतलब शास्त्रों में अनेकों नियम भी हैं, धर्म भी हैं, लक्षण भी हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका निषेध भी किया गया है, तो उनकी कोई मतलब सीमा नहीं है। तो इस महावाणी जी में जो सारातिसार बात है उसका इसमें वर्णन किया गया है, और निकुंज परक बातें हैं। बिल्कुल कह रहे हैं कि विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजिताश, प्रभु के आश्रय आवहीं, सो कहिए निज दास। विधि और निषेध, और कह रहे विधि निषेध आदि जीते, और कर्म धर्म, बहुत प्रकार के कर्म धर्म भी तो होते हैं ना, जो लौकिक कर्म होते हैं, लौकिक धर्म भी होते हैं। विधि का मतलब होता है जो शास्त्र, वेद शास्त्र से जो अनुमोदित है, माने वेद शास्त्र गीता आदि ग्रंथ में जो करने के लिए कहा गया कि ऐसा मनुष्य को, साधक को करना चाहिए, उसको कहते हैं वो विधि है। और निषेध कि अमुक अमुक बातों का निषेध करना चाहिए, उसको निषेध कहते हैं, माने वर्जित। और आदिक, ये जो शास्त्र की बातें हो गई। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारी लोक में चलन होती है, जो परंपरा से चली आ रही है कि वहाँ पूजन करना चाहिए, वो देवी का पूजन करना चाहिए, वो करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कुल परंपरा की होती हैं, जो कुल परंपरा के धर्म, जो पता ना कितने वर्षों से, हजारों वर्षों से उस कुल परंपरा में कुछ मान्यताएं हैं जिसको
वो परंपरा के लोग मानते चले आ रहे हैं। तो कह रहे हैं विधि निषेध आदिक, आदिक में वो सब बातें आ जाती हैं। कर्म धर्म तजिताज, लौकिक कर्म भी होते हैं, लौकिक धर्म भी होते हैं। और प्रभु के आश्रय आवहीं, तो कह रहे हैं विधि को भी छोड़ो, निषेध को भी छोड़ो, और अन्य जो कर्म धर्म आदि की जो मान्यताएं हैं उनको भी त्याग दो। प्रभु के आश्रय आवहीं, जो प्रभु, देखिए ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के प्रभु कौन है? श्यामा श्याम, मने सहज स्नेही श्यामा श्याम, मोहे कोटि कोटि रति काम। प्रभु मने होता है स्वामी, मने जिनके सर्वस जुगल किशोर, चाहे जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर हैं, मने श्यामा श्याम। तो श्यामा श्याम ही हमारे प्रभु हैं। मने कर्म धर्म को त्याग करके और अपने इष्ट की शरण में हो जाना, अन्य आश्रय को त्याग करके इष्ट की शरणागति को ग्रहण कर लेना, उनकी दासत्व को आत्मा से स्वीकार कर लेना, उसको कहते हैं प्रभु के आश्रय आवहीं सो कहिए निज दास। उसको निज दास कहा जाता है, अनन्य दास कहा जाता है। अनन्य दास कह लो चाहे निज दास कह लो, वर्णन तो ऐसा आया है इसी ग्रंथ में है कि निज दास बिलास दायिनिम, मने जो निज दास हो गए हैं, जो अनन्य दास हो गए हैं, उनको प्रियालाल अपनी सखी परिकर में भर्ती कर लेते हैं, नियुक्ति कर लेते हैं और अपनी लीला रस का स्वादन कराते हैं। निज दास माने जो निज दास हैं, उन निज दासों को निज दास बिलास दायिनिम, जो प्रिया प्रीतम की केली है, बिलास है, लीला है, वो सहर्ष प्रियालाल प्रदान करते हैं, सखी जन रीझ करके प्रदान करते हैं। निज दास बिलास दायिनिम, तो प्रभु के आश्रय आवहीं सो कहिए निज दास, जो अनेक कर्म धर्मों को त्याग करके और एकमात्र अनन्य भाव से श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेता है, उसको निज दास कहना चाहिए। वो निज दास है, वो अनन्य भक्त है, उसी को ये बात मिलती है, उसी को ये स्थान प्राप्त होता है। ये दोहा है। अब इसी दोहा का विस्तार इस पद में है। कह रहे हैं कि जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। श्री नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जो अन्याश्रयाणाम त्यागो नन्यता, जो अन्य आश्रय को त्यागता है और अपने इष्ट देव के आश्रय को प्रबलता से, दृढ़ता से स्वीकार करता है, उसको कहते हैं अनन्य। वही अनन्यता है। अन्य न यस्मात् तस्मात् अनन्यता, सिर्फ और सिर्फ। तो देखिए ये सिद्धांत सुख है। इसमें प्रिया प्रीतम जो इसी यहाँ नित्य विहार कर रहे हैं, हजारों हजारों सहचरी वृंद, लाखों लाखों सखी वृंद प्रिया प्रीतम का समयानुसार सेवन कर रही हैं, रुख दे करके, रुचि दे करके उनको निरंतर लाड ला रही हैं। इस दिव्य पद की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए इन्होंने बड़ा एक सुंदर मार्ग बताया है। सुंदर कुछ उन्होंने विधि और निषेध इसमें दिए हैं। देखिए आप अगर भागवत पुराण लीजिए, श्री भागवत पुराण लीजिए और गीता जी लीजिए, तो उसमें अनेकों विधियां हैं, अनेकों निषेध हैं, उनकी भी कोई सीमा नहीं है। तो उनमें को सारा तिसार, अब ये नित्य विहार कैसे प्राप्त हो, इस अस्मदादि प्राणी को ये श्यामा श्याम की सेवा कैसे प्राप्त हो, तो बड़ा शास्त्रों का निचोड़ इसमें सूक्ष्म रूप में, संक्षिप्त रूप में लिया है। जो कोई साधक अगर वास्तव में इसका अवलंब ले, इसका आश्रय ले, तो अंत में इस पद में कहा गया है
कि सनय सनय जगते निर्भरहि परम धाम परिक्रम दिवस ही। परम धाम है वृंदावन, परम धाम के वासी हैं श्यामा श्याम। जय जय श्री वृंदावन मंजुल कुंज कमल के बासी हो, ऐसे ही बिलसो हुलसो मिल श्री हरिप्रिया रस राशि हो। रस की राशि प्रिया प्रदम है और श्री धाम वृंदावन के कुंज निकुंज में निरंतर क्रीड़ाशील हैं, सखी जन उनको लाड लड़ा रही हैं। तो इस पद की प्राप्ति के लिए, उनकी सेवा प्राप्ति के लिए इसमें बहुत सुंदर नियम बताया गया है। साधक के लिए उसमें लक्षण है, उनके गुण हैं, धर्म है और क्या मानना है क्या नहीं मानना है इसमें वर्णन किया गया है। तो पहला है कि जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे, कि जो वास्तव में श्री श्यामा श्याम की अनन्यता को स्वीकार कर लिया है वो अन्य आश्रयों को छोड़ देता है, या जो जिन्होंने अन्य आश्रयों को छोड़ दिया है वही वास्तव में श्यामा श्याम की एकमात्र शरण को ग्रहण कर सकता है। जो बहुत जगह अटका हुआ है, बहुत सारी बातों को मानता है, बहुत सारे धर्मों को पालन करता है, उसके लिए मार्ग नहीं है, ये अनन्यों का मार्ग है। कहते अनन्यन कौनन की परवाह है, जो अनन्य होते हैं उनको किसी की परवाह नहीं होती। फिर जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे, विधि निषेध के जे धर्म। विधि को भी और निषेध को भी। आप अभी तर्क कर सकते हैं भाई शास्त्रों की विधि को हम कैसे छोड़ सकते हैं, बात सही है, कैसे छोड़ सकते हैं। शास्त्री तो हमारे लिए नेत्र हैं, वही तो हमारे लिए प्रशस्त मार्ग हैं, उनको छोड़ देंगे फिर तो हम विधर्मी हो जाएंगे, फिर तो हम फिर वैष्णव या भक्त कैसे कहलाएंगे, फिर तो हम शास्त्र के विपरीत पक्ष में जाने वाले हो जाएंगे, शास्त्र के हम विरोधी हो जाएंगे। तो कह रहे नहीं भैया, हम तुम्हें उन्हीं शास्त्रों का जो उनकी विधियां हैं, उनके निषेध हैं, उन्हीं को मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप में तुम्हें मैं बताऊंगा। विधि निषेध के जे धर्म तिनको त्याग रहे निष्कर्म। निष्कर्म जिसमें फल का त्याग हो, कर्म तो करना ही है ना, कर्म तो सब किसी के लिए कर्म का त्याग नहीं बताया गया, कर्म का जो फल है उसका त्याग। क्योंकि कर्म करके फल चाहने वाले को अच्छा नहीं माना जाता है। अरे कर्म करेंगे, जो भला करेंगे तो भला, बुरा करेंगे तो स्वाभाविक आपके पास आएगा, तो उसके लिए टेंशन करना, उसके लिए चिंता में मरते रहना, ये ठीक बात नहीं। तो निष्कर्म माने जो कर्म करे और फल की चिंता को त्याग दे, माने निष्कर्म हो गए कर्म करे। विधि निषेध के जे धर्म तिनको त्याग रहे निष्कर्म। और क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका अत्यंत संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि झूठ, अगर नित्य विहार चाहते हैं तो झूठ जो मिथ्या वाचन है, मिथ्या आचरण है, उसको छोड़ दें। झूठ, क्रोध, बात बात में क्रोध करना, झूठ क्रोध निंदा तज देहि, बिन प्रसाद मुख और न ले। ये बहुत अच्छी माने संतों के लक्षण हैं, भक्तों के लक्षण हैं। और जो इस पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको इसको तो सिरोधार्य करना ही होगा, नहीं तो बहुत कठिन पड़ जाएगी ये बातें, फिर केवल वैसी रह जाएंगी, वो मिलनी कठिन हो जाएंगी। झूठ क्रोध निंदा तज देहि, बिन, जानते हैं हम लोग किसी की जब निंदा करते हैं तो अपने में बड़प्पन का अभिमान होता है कि मैं तो बढ़िया हूँ, या किसी को नीचा दिखाने के लिए उसकी निंदा की जाती है।
प्राय यही होता है, अहंकार बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है, और किसी की निंदा करने से वो जो है ना, वो कहते हैं ना, निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। किसी की भी निंदा करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण महाभारत के प्रकरण में कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं जी, नहीं, न शिशुपाल की, न शकुनी की, न दुर्योधन की, न कर्ण की। हाँ, लेकिन जब सामने आते हैं और जैसा उनके संग व्यवहार करना चाहिए अवश्य करते हैं। मारना होता तो मारते हैं, तारना होता है तो तारते हैं, लेकिन बैठ के फलाना ऐसा, ऐसी कभी नहीं करते। क्योंकि निंदा करने से कहते हैं तो अपने बड़पन का बोध होता है कि मैं बढ़िया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं साफ हूँ, मैं और सब गर्हित हैं। तो जिसकी चर्चा की जाती है वो गुण अपने आप में वो आ जाता है। और कहते हैं कि निंदा करने से उसका पाप भी चढ़ता है और अपना पुण्य भी नाश होता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो मैंने झूठ बोलना और बहुत सारी बातें हैं। देखिए, झूठ का मतलब ये भी है कि जो असत वस्तु है, झूठ माने मिथ्या, झूठ माने असत। तो असत जो शरीर है, असत जो संबंध है, असत जो रिश्ते नाते हैं, उनकी यथा योग्य उनका व्यवहार तो करे, लेकिन उनमें आसक्ति उनके लिए मतलब अनर्थ न करे। तो झूठ, क्रोध, जानते हैं आप लोग, क्रोध सर्वनाश कर देता है। झूठ, क्रोध, निंदा तज देहि, और बिन प्रसाद मुख और न लेहि। और बिना भगवत प्रसाद के अन्य चीज़ों को, माने अनिवेदित वस्तु उसको न ले, उसको ग्रहण न करे। और सब जीवन पर करुणा राखे, यथा योग्य जीवों को सतावे नहीं, उनको कष्ट न दे। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाखे। कठोर वचन जो हृदय को विदीर्ण कर दे, हृदय में चुभ जाए, ऐसी बात न बोले। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाखे। और मन माधुर्य रस, इतना आचरण करते हुए और मन को प्रिया प्रीतम की मधुर लीला में समाहित रखे। मन माधुर्य रस माहि समोवे। जैसे इसमें जो ये महावाणी नामक जो ग्रंथ है, इसमें प्रिया प्रीतम की मधुर लीला का ही परिवर्णन किया गया है। जैसे प्रातः काल मंगला से लेकर के और रात्रि शयन पर्यंत तक इसमें जितनी लीलाएं हैं सभी मधुर लीलाएं हैं। मैंने श्यामा श्याम की, प्रिया प्रीतम की जो दंपति केली है, वो सब मधुर लीलाएं हैं। जो दूल्हे दुल्हन की लीला है, श्यामा श्याम नायक नायिका, जो रसिक रसिकनी श्यामा श्याम की इसमें जो लीला है, वृंदावन में जो दोनों दंपति रूप में करोल कर रहे हैं, वो लीला है, वो मधुर लीला है, मधुर भाव से सम्मिलित लीला है। तो ऐसी जो लीला है, मन माधुर्य रस माहि समोवे, अपने मन को इसमें समाहित करके रखे, इसमें लगा के रखे। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। घड़ी है, प्रहर है, पल है, इनको बड़ा सावधानी पूर्वक घड़ी कोई बर्बाद न करे, पल कोई बर्बाद न करे, और प्रहर कोई बर्बाद न करे। अर्थात अधिक से अधिक समय प्रिया प्रीतम की लीला माधुरी। तो ये जानते हैं, ये सारी बातें मधुर भाव में आप मन कैसे लगाएंगे? तो मधुर भाव में मन को लगाने के लिए कुछ आपके हृदय में वैसी भावना भी तो होनी चाहिए ना। एकाएक मधुर भाव में चट्ट कैसे पहुंच जाएगा वो? तो उसके लिए फिर वही नियमावली होती हैं कि फिर सीखे, समझे
और उस परंपरा का अनुसरण करे और गुरुदेव से सखी भाव या मधुर भाव का आश्रय लेकर के उस भाव की प्राप्ति करके और तब फिर साधना शुरू करे। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पर वृथा न खोवे। जानते हैं वैसे वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्म का जो शुरुआत है ना, माने भजन का शुरुआत, वैसे तो ये भारत देश है, प्राय बच्चे शुरू से ही माँ की देखा देखी आरती में खड़े होते हैं, तुलसी जी को प्रणाम करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और जहाँ तहाँ गांव में घर में मोहल्ले में कथा होती है तो सुनते हैं और यथायोग कीर्तन भी करते हैं। लेकिन जब विशेष प्राप्ति करनी हो, विशेष उपलब्धि करनी हो तो इसे काम चलता नहीं। मन माधुर्य रस माहि समोवे, आप ही विचार लीजिए कि इसी महावाणी जी में एक जगह वर्णन किया गया है कि शेष महेश सुरेश गणेशुर बंदन हित बंशत पदरेन, अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवत सुहिए न। कि शेष जो भगवान शेष हैं, जिनके मस्तक पे ये जो ब्रह्मांड है एक सरसों के दाने के समान अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत निर्भर जिनको प्रतीत होता है, और जिनके सहस्त्रों सहस्त्रों मुख हैं और सहस्त्रों सहस्त्रों जिनकी जीवा हैं, जीव हैं, और जो निरंतर भगवान के गुणों का लीला का गान करते रहते हैं, ऐसे जो शेष भगवान है, शेष महेश माने भगवान शिव, सुरेश माने इंद्रदेव, गणेशुर माने गणेश्वर, गणा नाम ईशैति गणेश्वर माने भगवान गणेश। शेष महेश सुरेश गणेशुर बंदन हित, ये वंदना करते हैं सभी देव, और कि हे प्रियालाल, हे श्यामा श्याम, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन करते हैं, आप कृपा करके हमें, आप अपने वृंदावन की रज हमारे मस्तक पे पधराना, अपनी रज हमें देना। अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, और ब्रह्मदेव आज तक अभी खोज रहे हैं, और जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार कर रहे हैं, सखियों से सेवित हैं, वो ठौर अभी उनको मिली नहीं है। तो अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र, ध्यान में भी वो बातें अभी नहीं आई। मैंने जो श्यामा श्याम का नित्य विहार है, जो सखी जन लाड़ लड़ा रही हैं, दुलरा रही हैं निरंतर अनादिकाल से, वो वाला जो देश है, वो वाला जो क्षेत्र है, वो वाला जो परिकर है, अभी उनके ध्यान में भी नहीं है। तो जो ये मधुर लीला है, सर्वसामान्य को कैसे ध्यान में आ जाएगा और इसका सभी आस्वादन कैसे करने लग जाएंगे, माने इतनी आसान, इतनी सरल नहीं है। इस इसमें कही ना कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, माने बिना आध्यात्मिक जब तक पथ का उसका शुरुआत ही नहीं हुआ है, कोई विशेष परंपरा का अनुसरण ही नहीं है, तब तक कैसे कल्पना की जा सकती है। तो मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा, माने जब ऐसी दुर्लभ वस्तु जब तुम्हें मिली, उपासना की पद्धति मिली, मंत्र मिला, नाम मिला, ग्रंथ मिला, गुरुदेव की आज्ञा होगी फलानी साधना तुम शुरू करो, तो जब ऐसी बातें जब उसको मिल गई, अवसर मिला, तो उसको क्या करना चाहिए, बड़ी सावधानी से, तत्परता से, घड़ी पहर और पल को वृथा नहीं गंवाना चाहिए। मतलब बड़ी सावधानी से श्यामा श्याम की प्राप्ति की साधना में लग जाए। और फिर कह रहे हैं कि सतगुरु के मार्ग पग उधारे, मनमानी न करे, मनमुखीपना न करे। सतगुरु जो सतगुरुदेव भगवान हैं, जो जिस परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं, जिस भजन पद्धति का अनुसरण करते हुए वो चल रहे हैं, और जो गुरुदेव ने हमें प्राप्ति के लिए उपदेश दिया है, उन्हीं का अक्षरशः पालन करे। सदगुरु के मार्ग पग उधारे, और हरि सदगुरु बीच भेद न पारे। जानते हैं सब आध्यात्म की
सारातिसार बातें हैं, ठोस ठोस बातें हैं। माने मनमुखी न चले, मनमानी आचरण न करे। जानते क्या होता है, कभी कभी साधक के मन में आता है, बहुत सारी बातें हैं कि कभी सोचता है कि चलो सुन लिया कि इतिद मद भूतस्तवम निशम्य भानु नंदिनी करो तो संततम जन्म कृपा कटाक्ष भाजन। तो कभी आता है, कभी सुन लिया उसने, देख लिया, पढ़ लिया कि ये एक अष्टक है, ये एक सहस्र नाम है, ये एक अमुक चीज़ है, ये 5 श्लोक है, 7 श्लोक है, 10 श्लोक है, ये स्तुति है, ये ब्रह्म स्तुति है, ये कुंती स्तुति है, भीष्म जी की स्तुति है, ये प्रहलाद जी की स्तुति है, ये है, ये फलाने इतने एक कोई स्तवन है या कोई मंत्र है, अनुष्ठान है, तो उसको करेंगे, उसकी फलस्तुतियाँ भी होती हैं, तो उसको देख के ललचाता है और वो करता है। तो वो कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया, कर लिया, तो उससे नित्य विहार नहीं मिलता है। समझ रहे ना? नहीं, ये नित्य विहार अलग चीज़ है। जहाँ सखी जन प्रिया प्रीतम को श्री धाम वृंदावन में और निरंतर लाड़ लड़ा रही हैं, और जहाँ बदन विलोकन में नघात रंग सुदेवी चौर ढुरा में ललित विशाखा लाड़ लड़ा में चंपलता चित्रा छवि निरखें, और चंपलता चित्रा छवि निरखें ब्याह विनोदनी बरखा बरखें तुंग विद्या इंदुलेखा तन में उमगी आनंद मात न मन में नित्य ब्रजनेह नवीनी जोरी श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी। नित्य विहार अलग चीज़ है, वो बिना परंपरा की प्राप्त नहीं हो सकते। इसी में वर्णन किया गया है महावाणी जी में कि निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ नेम प्रेम ते पर चलो परम परा को पंथ। माने जो सखियों की जो परंपरा है ना, उसमें जब तक आप नहीं आते हैं तब तक अटकलबाजी से उछल कूद से काम चलता नहीं। माने हम इसमें जबरदस्ती नहीं घुस सकते हैं, कतई नहीं घुस सकते। आप ही लोग श्रवण किए हैं, जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में प्रवेश करना था तो लक्ष्मी जी को गोपियों ने निषेध कर दिया। नहीं तो नहीं। और जहाँ अन्य और बातें भी वर्णित हैं, कह रहे हैं कि उमा रमा को सची सुरसती ब्रज ज्योति ललचाएं। उमा माने भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है पार्वती जी, उमा रमा जो श्वेत दिवासी श्वेत द्वीप निवासी जो भगवान उनके संग जो रमण करती हैं, अर्थात वैकुंठ वासिनी। उमा रमा मैं लक्ष्मी जी कह लीजिए, श्री लक्ष्मी जी। उमा रमा को सची, सची मन इंद्रदेव की पत्नी जी हैं, देवराज इंद्र की मन इंद्राणी। उमा रमा को सची सुरसती, सुरसती में सरस्वती। सरस्वती जी कभी कभी किसी किसी कल्प में ब्रह्मा जी की पत्नी भी हैं और कहीं कहीं बेटी भी हैं। और अन्य ग्रंथों में आता है कि सरस्वती जी भगवान विष्णु की 3 भार्यां हैं, एक लक्ष्मी जी, एक सरस्वती जी और एक गंगा जी। ये तीनों तो माने जो सरस्वती जी हैं उमा रमा को सची सुरसती ब्रज ज्योति ललचाएं। ब्रज ज्योति माने ब्रज बनिता गण, ब्रज गोपी गण। किसके लिए ललचाती हैं? प्रिया प्रीतम जहाँ नित्य विहार, लाल लाडली नित्य विहार। इनके मन में भी है कि अभी एक आगे और पोस्ट है, एक आगे और है जो बड़ा श्रेयस्कर है, बड़ा उत्तम है, जो अभी हमें नहीं मिला है। हम जिस रस का आस्वादन कर रहे हैं उससे भी मधुर एक और ठौर है, तो ये भी ललचा रहे हैं। अज उमा रमा को सची सुरसती ब्रज ज्योति ललचाहें जे जन वो बस वृंदावन नहीं सेवत ते प्राणी पछता। कि इस मृतलोक में जन्म लेकर के और जब वृंदावन का सेवन नहीं करते हैं उनको तो अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है, अंत में हाथ मीज के रह जाते हैं और अफसोस अफसोस
अफसोस रह जाता है। तो जानते हैं वास्तव में जो कह रहे कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, जैसे मान लो प्रिया प्रीतम हैं और दोनों लीला परायण हैं और सखी जन उनको देख रही हैं, उन्हीं सखियों के भाव का आश्रय लेकर के साधक उनको अपने भावदेह से अंतरंग नेत्रों से उनको निहार रहा है, वहाँ उपस्थित है। तो ये छोटी मोटी कैसे कह सकते हैं, छोटी मोटी बात नहीं, बहुत कृपा की बात है। श्यामा जी की महती कृपा होती है तब इधर मन जाता है, नहीं तो बहुत कठिन है। और फिर साधना करने लग जाओ, साधना में फिर अनुभूति होने लग जाए, ये तो और उत्तरोत्तर मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बातें। तो मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवें। तो अभी हमने एक बात करी थी कि निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो परम परा को पंथ। वो कौन सी परंपरा की बात है भैया? तो कह रहे हैं कि रही गयो मार्ग उरे नेम और प्रेम को। मैंने जहाँ श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन में नित्य विहार कर रहे हैं, वो जो ठौर है वो पारंपरिक चीज़ है। तो रही गयो मार्ग उरे माने नवधा भक्ति का जो मार्ग है, जो हरि की नवधा भक्ति की जाती है ना, नवधा भक्ति, तो रही गयो उरे मार्ग नेम, नेम माने नवधा भक्ति, प्रेम माने गोपी जनों का प्रेम। पर चलो, अब इससे परे माने गोपी प्रेम से आगे और मधुराति मधुर, जहाँ माधुर्य का साम्राज्य ही साम्राज्य है, माधुर्य ही माधुर्य है। रही गयो मार्ग उरे नेम और प्रेम को, पर चलो परा को परम पर पंथ। परंपरा का जो परम पंथ है, तो परंपरा क्या है? तो वही है सखी परंपरा। मैंने जो प्रिया जो की सखियाँ हैं, श्री ललिता जो हैं, श्री विशाखा जो हैं, श्री चंपक लता जो हैं, श्री चित्रा जो हैं, श्री तुंग विद्या जो हैं, श्री इंदुलेखा जो हैं, श्री रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, इस सखियों की परंपरा है। राधा रानी श्यामा जो स्वयं अपनी सखिन को भेजती हैं इस धराधाम पे और उनको अपना मंत्र देती हैं, उपासना पद्धति बताती हैं और नाम अपना देती हैं, अपने तिलक छाप मंत्र ये सब दे करके उसको भेजती हैं कि जाओ सखी। जीव बड़े दुखी रह रहे हैं, वे तो विष के कीड़ा विष ही खावे और मिश्री सुंगत तुरंत मर जावे। ये जो जीव है अनादिकाल से विषय की दलदल में उलझा हुआ है और उसे कभी ये निकलना चाहता भी नहीं निकल पाता है। हमारी माया ही ऐसी बलवती है। तो जाओ तुम जा करके और हमारे धाम के बारे में, मेरे बारे में बताना और उस जीव को कृपा करके हमारी शरणागत कराना, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि जब तक ये जीव मेरे पास नहीं आएगा तब तक मतलब शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वही अपनी सखियों को जो श्री जी ने भेजा है, तो उन सखियों की परंपरा चली है, उपासना की पद्धति है, भजन की पद्धति है, नाम जप की पद्धति है, उसमें मंत्र जाप की पद्धति है और बहुत सारी सुंदर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कैसे हो उनमें वर्णन किया गया है। तो वही पर चलो परा को परम पर पंथ, निगम को निगम और अगम आगमन को, नाहि सामर्थ्य गुण गणन में ग्रंथ। तो मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे, सतगुरु के मार्ग पगुधारे। मैंने जैसे मान लो हमें इस भाव से उपासना करनी होगी तो उसमें एक चीज़ देखा जाएगा कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो पारंपरिक हैं कि नहीं हैं, माने सखी परंपरा वाले हैं कि कोई ऐसे ही हैं। मैंने उनकी चेन चली आ रही है ना, श्रृंखला जो चली आ रही है कि उनके गुरुदेव से गुरुदेव गुरुदेव जो सखी भाव से भावित हों, सखी भाव को उपासना हो, सखी भाव वाला मंत्र हो, सखी भाव वाला ग्रंथ हो और उनके गुरुदेव उनके गुरुदेव उनके गुरुदेव ये सभी उस श्रृंखला वाले हों, नहीं तो नहीं चलेगा। मान लो कोई संत बड़े सिद्ध हैं
दास भाव को उपासक हैं, सखा भाव को उपासक हैं, गोपी भाव को उपासक हैं, तो वो आपको सखी भाव को नहीं दे सकते ना भाई। उनको जो प्राप्त है वही देंगे ना। तो मैंने इसमें श्रृंखला आवश्यक है, परंपरा का अनुवर्तन अत्यंत आवश्यक है। सिद्ध हैं, महासिद्ध हैं, लेकिन उनका विषय ये नहीं है। इसलिए परंपरानुवर्ती होना अत्यंत अनिवार्य है। और नहीं तो जैसे मैं कही है ना कि मनमुखी चलने से काम चलता नहीं है। तो सदगुरु के मार्ग माने जो ऐसे सदगुरु हों जो पारंपरिक हों, वो सखियों की परंपरा से उनका लगाव हो, तो माने उससे जुड़े हुए हों। श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी ने, श्री अन्य सज्जनों ने ऐसा भी कहा है कि कलियुग है, कली में बड़े बड़े जो पारंपरिक नहीं हैं वे भी रस की कथा कहते हैं। खूब बढ़िया आपको बढ़िया सुंदर से प्रिया प्रीतम की लीला कहेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तो उसे काम नहीं चलता है। कहते जोगी जति तपी सन्यासी ते चोरी ते जान। इन लोगों ने क्या किया है, रसिकों के ग्रंथों की चोरी की है। कहीं पढ़ लिया, कहीं से थोड़ी सी बात सुन ली और बाहर में उसकी चर्चा करने लगे। भोली भाली जनता को क्या पता है भैया, तो अपने रसिक के रूप में वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। सो बात उसे काम चलता नहीं, पारंपरिक होने। इसीलिए कहे सदगुरु के मार्ग पगुदा। ऐसे गुरुदेव जो इस परंपरा का अनुवर्तन करते हों। और हर सदगुरु बीच भेद ना पार। देखिए इसमें किसी एक की बात नहीं है, ये एक सार्वभौम बात है। आप कहीं भी ऐसा नहीं सुने होंगे कि जिन्होंने गुरु जी का अपमान किया हो, गुरु जी की निंदा करते हो, गुरु जी से ईर्षा रखते हैं, गुरु जी से द्वेष रखते हैं और उनका परमार्थ सद गया हो। ऐसा कहीं आप लोग सुना है क्या? कहीं नहीं सुना गया। मैंने सदगुरुदेव में अत्यधिक भाव रखे, जितना है उसे अधिक और अधिक और अधिक। उसे क्या होगा कि उसे प्रिया प्रीतम भी रिझते हैं, अपने को भी शांति मिलती है, खुशी होती है और श्रद्धा धीरे मैंने उत्तरोत्तर बढ़ती है। और जब उनमें दोष दर्शन करते हैं तो वहीं पे वो जा कर के रुक जाती है, भक्ति हो गई फिर। तो कह रहे सदगुरु के मार्ग पे चले और हरि सदगुरु बीच भेद न पारे। हरि रे हरि सदगुरु बीच भेद, मैंने हरि श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण वही राधा, जो राधा वही कृष्ण, और जो राधा वही उनकी सखी जन, और सखियों की सखियों की सखियों की सखियाँ। एक महावाणी में बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानं निकुंजस्थम गुरुरूपम सदा भजे। माने इष्ट को गुरु रूप में, गुरु को इष्ट रूप में हम भजते हैं। जो इष्ट है वही हमारे गुरुदेव हैं, जो गुरुदेव हैं वही हमारे इष्ट हैं। गुरु रूपम सदा भजे, उस इष्ट को, श्यामा श्याम को गुरु रूप में भजन करते हैं। तो सदगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पारे। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहें। जो नित्य विहार चाहते हों, जो प्रिया प्रीतम की सुखी बन करके उनकी नित्य धाम में सेवा करना चाहते हों, तो 12 लक्षण को अवधारण करें। झूठ, क्रोध, निंदा। देखिए शास्त्रों में तो अनेकों है ना, सैकड़ों विधियां हैं और निषेध हैं। ये तो 12 ही तो कह रहे हैं कि चल भैया तू 100 तो पालन नहीं कर सकता ना, 50 भी नहीं कर पाएगा, 25 भी नहीं कर पाएगा। चल हम उसमें से अत्यंत सारातिसार में सारांश बात मैं तुझे बता रहा हूँ, तो मात्र इतने ही पालन कर ले, मैं तुझे नित्य विहार दे दूंगा। ये द्वादश, ये जो 12 लक्षण, ये 12 जो गुण है, धर्म है, लक्षण है, ये द्वादश लक्षण अवगाहे। जो जन परा परम पद
चाहे। मैंने जो प्रिया प्रीतम की परा काष्ठा की जो परम प्रेम में जो सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं, सखियों में हिल मिल करके चलहूँ चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, करुणानिधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश। तो जहाँ ऐसे जुग नरेश श्यामा श्याम जहाँ वृंदावन रज धानी जय जय वृंदावन रज धानी जय जय, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी जय जय, राधा सी रानी जय जय, वृंदावन रज धानी जय जय, वृंदावन रज धानी जय जय। ये वृंदावन राजधानी है। वृंदावन प्रिया प्रीतम का एकांतिक ठौर है, उनका भवन है। वृंदावन माने श्यामा श्याम का घर। श्री वृंदावन एक जय 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 वृंदावन धाम चिदानंद वन पूरन का, मैंने सबका एक अपना निवास स्थान होता है ना। तो ये श्यामा श्याम का घर है, जहाँ श्यामा श्याम बड़ी शांति से प्रेम पूर्वक निवास करते हैं, अपने घर में, अपनी कुंज में, अपने भवन में, अपने महल में। रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा विपिन, श्यामा जी का एकांतिक क्रीड़ा स्थली है। श्यामा जी की एकांतिक क्रीड़ा स्थली, जहाँ रसिक शेखर लाल जी के संग निरंतर क्रीड़ा परायण है, और जहाँ सखी उनको समयानुसार रुचि देख करके, समय अवस्था देख के उनको लाड लड़ा रही हैं। एकांतिक ठौर है, मैंने उनकी निवृत्त निकुंज स्थली है, वो है वृंदावन। तो ये 12 लक्षण अवगाहें, जो जन परा परम पद चाहें, जो इस परा परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन लक्षणों को अवधारण करें। अवगाहन समझते हैं, अवगाहन कहते हैं नहाने को। तो जैसे हम लोग नहाते हैं तो पूरा रोम रोम भीग जाता है, तो ये जो लक्षण हैं हमारे आचरण में पूरे पूरे दिखने चाहिए, पूरे पूरे झलकने चाहिए। तो ऐसे जो साधक हैं, जो बड़े अनन्य भाव से समर्पण किए हुए भजन परायण हैं, परंपरा का अनुवर्तन करते हुए भजन परायण हैं, वे जो सो जन परा परम पद पावे। ये हो गया 12 लक्षण। और 10 और इसमें बातें कही गई हैं। 12 लक्षण हैं और 10 इसमें रसिक जनों के गुण हैं। अब फिर बता रहे हैं कि उन रसिक की रहनी कैसी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि पहली बात है कि पहले रसिक जनन को सेव, पहले रसिक महापुरुषों का संग करे। जैसे देवर्षि नारद जी के चरित्र में एक बात आती है कि देवर्षि नारद जी वो जो ऋषिगण थे, जो चातुर्मास्य कर रहे थे, तो उन्होंने पहले उनका सेवन किया, उन्होंने खूब सेवा करी उनकी। छोटे बालक ही थे तो उनकी रुचि के अनुसार सेवा करते थे। ऋषि तो बड़े प्रसन्न हुए। तो पहला कार्य क्या है? पहले ये धर्म है, ये मैंने क्या क्या आपको सोपान समझते हैं? सोपान में सीढ़ियाँ होती हैं। तो जो पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी होती है ना, ऐसी ही सीढ़ियाँ हैं। जब ऊंचाई पे चढ़नी है तो आपको सोपान के माध्यम से चढ़ना है।
तो इसमें ये सीढ़ियाँ हैं। तो पहली सीढ़ी क्या है? पहले रसिक जनन को सेवें। माने जो रसिक जन हैं, जो इस मार्ग के अनुगामी हैं, जो इस प्रकार का भजन करते हैं, वृंदावन वास करते हुए श्यामा श्याम को सखी भाव से लाड लड़ाते हैं और उनके गुणगान करते हैं, गुणों का श्रवण करते हैं, उनकी लीला का मंथन करते हैं, विचार करते हैं और उनके हो के जीते हैं। तो ऐस पहला जो सोपान है वो पहले रसिक जनन को सेव। जैसे देखिए भक्ति में भी कहा गया ना, जैसे नवधा भक्ति है, उसमें कहते हैं ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति की जो पहली श्रेणी है वो है संतों का संग करे। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति क्या है कि हमारी कथा में, हमारे चरित्र में उसका बड़ा प्रेम हो, उसमें उसकी रति हो, वो बड़ी उसको मीठी लगती हो, प्यारी लगती हो। और इसी तरह से जो वर्णन किया गया, तो कह रहे पहले रसिक जनन को सेवे। तो पहले जो रसिक जन हैं, जो प्रिया प्रीतम को मधुर भाव से, मैं प्रिया जो कि सहचरी हूँ, मैं उनकी सखी हूँ, इस भाव से भावित हैं और श्यामा श्याम को समयानुसार लाड ला रहे हैं, उनकी परिचर्या कर रहे हैं। तो ऐसे जन पहले रसिक जनन को सेव, तो उनका सेवन करें। माने सेवन करने में उनकी सेवा करें। सेवा करने का तात्पर्य क्या है? हो सकता है उनके शरीर की भी सेवा हो सकती है। और दूसरी बात, संत महात्मा शरीर की सेवा से उतने खुश नहीं होते हैं जितने कि उनको कोई सिद्धांतों की सेवा करता है। सिद्धांत समझते हैं ना? सिद्धांत माने जिस मत के वो पथिक हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, मानो उनकी सेवा कर रहा है और उनके सिद्धांत की हत्या कर रहा है पदे पदे। जो उनको रुचता है उसे उल्टा ही चलता है, खूब नवाता है, गुरु जी को उनकी थाली मारता है, खूब उनके पास में उनकी देह दबाता है। तो उससे साधु महात्मा जल्दी प्रसन्न नहीं होते। यद्यपि वो भी सेवा की जाती है, सब ने करी है, लेकिन उससे ज़्यादा वो महत्व देते हैं अपने सिद्धांत को। जो सिद्धांत के लिए अपने गला कटा सकते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत की हत्या नहीं होने देंगे। तो ऐसे जो महानुभाव हैं, उनका मन से तन से भांति भांति से उनका समर्पित भाव से सेवन करे। ये पहला सोपान है। पहले रसिक जनन को सेवें, दूजी दया हिये धरि लेवें। तो होगा क्या कि जब उनके पास, वो संतों के पास आप जाएंगे जो रसिक जन हैं, तो उनकी सेवा करेंगे तो तुम्हारी मतलब निष्ठा को देख करके, भावना को देख के वो उनका हृदय पसीजता है, हृदय विगलित होता है। तो उस साधक के कल्याण के लिए कुछ वो देते हैं। देना मतलब कुछ उसको पाठ बता देंगे, कुछ नाम जप बता देंगे, कुछ साधना बताते हैं। तो दया करके, दूजी माने दूसरी जो सीढ़ी क्या है कि दूजी दया हिये धरि लेवें। उसके मैंने भगवत प्राप्ति के, श्यामा श्याम की जिससे इसको प्राप्ति हो जाए, सदा सर्वदा के लिए इसका आवागमन छूट जाए, तो रिझ करके उसकी निष्ठा दे करके, उस पर दया करके वो कुछ साधना बताते हैं। तो साधक का भी कर्तव्य बनता है कि जब उस संत ने, गुरुदेव ने, भक्त ने कुछ दिया तो उसको प्राणपण से बड़ा संजो करके रखे और उसमें कोई लापरवाही न करे। दूजी दया ही ये उसको हृदय में धारण कर ले। जैसे पायो राम नाम चिंतामणि उर करते न खसे हों। मैंने उसको, मैंने ऐसा नहीं कि उसको संत ने कुछ दे दी और वो लापरवाह है, मंत्र ही भूल गया, चाहे करता ही नहीं है, उसमें उसकी रुचि नहीं है, तो ऐसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। तो दूसरी सीढ़ी है, पहिले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हिये धरि लेवे। रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हिये धरि लेवे। एक बार की बात है, एक बहुत पुरानी बात है, कम से कम ये बात होगी
कम से कम 60 साल की होगी बात, 55-60 साल कम से कम तो रख ही लो। तो एक महात्मा जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय में एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए, उनका नाम था परम पूज्य श्री प्रियाशरण बाबा महाराज। वे बड़े महावाणी के उच्च कोटि के वक्ता भी हुए, रसिक भी हुए, उपासक भी हुए। तो एक नए नए साधक उस समय आए थे उनके शरण में। शिष्य तो कहीं और के थे, लेकिन बाबा का जब उन्होंने सत्संग सुना तो उनके प्रति उनका बड़ा आकर्षण हुआ। उनके दर्शन करने आने लगे और उनसे कथा आदि सुनने लगे, कुछ सीखने समझने लगे। फिर उनको थोड़ी प्रसन्नता हुई कि हाँ, लगता है ये साधक नौजवान है, ये कुछ करेगा। उस समय 20, 22, 25 वर्ष की अवस्था होगी उनकी। तो उनको लगा कि चले नया नया साधक है और इसको कुछ न कुछ अच्छा मार्ग में लग रहा है, इसको चलो कुछ दिन देखता हूँ और फिर इसको कुछ उपदेश करूँगा। तो 1 महीना तक लगभग उनके पास आते रहे। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम पिसाई के झाड़ी में चले जाओ, एकांत में रह के वहाँ भजन करना। तो उन्होंने उनकी बात मान ली, चले गए वो। फिर देखिए ऐसी करुणा जागी कि 15 दिन 20 दिन के बाद उसको देखने के लिए गए। पूज्य प्रियाशरण बाबा के महाराज की जो बालक नया आया है, ये भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलो देख के आते हैं। तो जब बाबा गए तो महात्मा कहीं किसी ब्रज के किसी गांव में भंडारा था, भंडारा में चले गए थे। तो वहाँ गए और पूछे आसपास के साधुओं से कि भाई फलाना नाम का कोई साधक रहते हैं क्या? बोले हाँ। तो अभी कहाँ है वो? तो महाराज जी वो यहाँ एक कोई गांव में भंडारा है, भंडारा में गए। तो बाबा को बड़ा दुख हुआ कि देखो मैं तो कि भजन करेगा, ये तो ये भंडारा में लग रहा है। फिर वहाँ आते वो दुखी है कि चले आए। ये लगता है इस पथ का पति के बनने वाले, तो कुछ ऐसा ही लगता है, ये तिकड़मबाजी करेगा। तो फिर छोड़ के चले आए। फिर आज वो महात्मा अभी पे महात्मा है, तो उनको दुख होता है कि बाबा हमको बताओ मिलने गए थे और मैं ऐसा मूर्ख कि मैं बताओ भंडारे खाने चला गया था। अरे जो बाबा बताए थे कि मैं डट के भजन करता तो पता ना क्या देते वो, क्या उपदेश करते, क्या बताते। तो मन माध जो दूसरा है, जो दूसरा सोपान है, तो ऐसा न हो। जो गुरुदेव उसको दें उसकी भली प्रकार से माने पूर्ण मनोयोग से उसकी साधना में लग जाए तो फिर उसको स्फूर्ति होती है, फिर आगे का रास्ता खुलता है। आज जब उसको छोड़ देता है तो किसी ढंग का नहीं रहता है, वहीं उसका रास्ता रुक जाता है। तो पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हिये। जो दया करके संत, उस पर कृपा करके संत ने कुछ दिया। कुछ देने का मतलब कोई साधना बताई, जिसे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो, प्रिया प्रीतम की सेवा मिल जाए, उसी संबंधित कुछ उसको उसने साधना बताई। तो उसको बड़ी पूर्ण मनोयोग से अनिवार्य मान करके उसकी साधना में वो लग जाए। फिर कह रहे हैं कि तीजी धर्म सुनिष्ठा गुणी है। निष्ठा जो आप लोग समझते हैं ना, निष्ठा माने भक्ति। तो माने वो जो साधना करे, जो उन्होंने दिया था संत ने, आचार्य ने, गुरुदेव ने, तो उसकी बड़ी निष्ठा से, माने बड़ी तत्परता से, बड़ी भक्ति से उस साधन रूपी जो बीज है उसको संजो के रखे। तीजी धर्म सुनिष्ठा, उस धर्म के प्रति, उस मंत्र के प्रति, साधना के प्रति, ग्रंथ के प्रति, उपासना के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो। ये क्या है? ये तीसरा सोपान है। तीजी धर्म सुनिष्ठा गुणी है। और देखिए ये जो बातें हैं, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये रसिक जनों का मार्ग है, ये वृंदावन के रसिकों का मार्ग है। ये कोई अन्यत्र एकांत में रह करके, गुरु से अलग रह करके मतलब जिसने कोई कुमारी इव कंकणा, ये वैसी साधना नहीं है। उसको गुरुदेव की देख रेख में रह के साधना करनी होगी। मैंने कुछ साधना होती है ना, कुछ कि गुरुदेव ने उसको दे दिया, वो चला गया एकांत में कहीं, वहाँ रह रहा है और साधना कर रहा है। तो ये मार्ग वैसा नहीं है। इसमें हमेशा रसिक जनों की सन्निधि चाहिए।
तो कह रहे हैं चौथी कथा अतृप्त भय सुनिए। ये रस मार्ग है। इसमें प्रिया प्रीतम की सुंदर मधुर मधुर कथा को श्रवण करे, उनकी महिमा है, उनकी माधुरी है, उनकी लीलाएं हैं, उनको अतृप्त माने अघावे नहीं। ये रस मार्ग है, ये सबसे अहलदा मार्ग है, सबसे अलग मार्ग है। ये वृंदावन की रस रीति है। यहाँ प्रिया प्रीतम के कलित कलित पद को गाना, श्रवण करना, विचार करना, यही सर्वोत्तम मार्ग है। ये अन्य मार्गों से थोड़ा हट करके है। तो चौथी कथा अतृप्त भय सुनी। मैंने प्रिया प्रीतम की सुंदर लीला है, माधुरी है, शोभा है, उनकी सुंदर जो बोलन है, बतरान है, चलन है, अलबेली चलन ललन मनोहर है। अनवट बिछे आना की छवि दे खत अनवट बिछे आना की छवि दे खत मोह तरसे एक सुजा मोह तरसे एक सुजा। तो जो सुंदर रस परंपरा है उसके अनुसार क्या है, प्रिया प्रीतम की लीला, चर्चा, माधुरी, गुण को बड़े माने दत्तचित होकर के श्रवण करे। ये चौथा सोपान है। तो पंचमी पद पंकज अनुरागे, और प्रिया प्रीतम के पंकज में माने चरण कमल में, चरणों प्रिया जो कि उंगली है माने चरण कमल है, उनकी जो सुंदर उंगलियां हैं, चरण पृष्ठ है, पत्रावली है, और उसमें अन्नवट है, बिछिया है, पदपान है, ऐसी जो सुंदर उनकी जो चरण कमल की माधुरी है, उसके प्रति जैसे अनुराग बढ़े वैसी चेष्टा करे इस तत्परता से। पंचमी पद पंकज अनुरागे षष्ठी रूप अधिकता पागे, और बारंबार प्रिया प्रीतम की सुंदर रूप माधुरी में मन दे। बार बार अक्षर को वर्थ विचारी हैं, मन देव उपासी या को सोनो सो गढ़ाई हैं। तो श्यामा श्याम की सुंदर निकुंज की भावना की वो करे, और उसमें पगा रहे, उसमें डूबा रहे, उसमें छका रहे, वही उसको सर्वस्व मान करके। तो इसमें जानते 12 लक्षण और 10 पैड़ी मैंने 10 सीढ़ियाँ, ऊंचाई पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बड़े क्रमशः इसमें सीढ़ियों का वर्णन किया गया है। तो अंत में कह रहे हैं कि शनय षष्ठी पंचमी पद पंकज अनुरागे, षष्ठी रूप अधिकता पागे, सप्तमी प्रेम ही बिरधावे, अष्टमी रूप ध्यान गुण गावे, नवमी दृढ़ता निश्चय गईबे, और 9 फिर तो 10वीं रस की सरिता, 10 में तो रस की सरिता, 10 रस का समुद्र जो प्रिया प्रीतम है वही उसके सामने होंगे, संपूर्ण परिकर उसके सामने होगा। और कह रहे या अनुक्रम करे जे अनुसरे हैं। इस प्रकार जो साधक चलता है, आचरण करता है, साधना करता है, तो शनय शनय जगते धीरे 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 जो जगत की काई है, कलमश है, उससे मुक्त हो जाता है, और आवागमन सब छूट, जन्म मरण का जो चक्कर है वो छूट जाता है। और परम धाम परिक्रम दिवस ही, प्रिया प्रीतम का जो परम धाम दिव्य वृंदावन धाम है, जहाँ कोटि कोटि सहचरी वृंद हैं, प्रिया प्रीतम को लाड ला रही हैं, तो परम धाम उस दिव्य परम धाम में पहुँचता है। और श्री हरि प्रिया हितु संगलस हैं, वहाँ कौन कौन है, तो कह रही वहाँ हितु सहचरी जो हैं, हरिप्रिया जो हैं, और 8 सहचरी वृंद हैं, उनके परिकर हैं, उन सखी परिकर में वो मिल जाता है, और वहाँ जाकर उसमें शोभा पाता है, माने उनके परिकर का एक सदस्य बन जाता है, और सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर